नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर भाविन शाह। और इस वक्त हम अकाउंट सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल स्टडी कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वाले सेशन तक हमने इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। जिसमें हमने सबसे पहले शेयर इश्यू की एंट्री, शेयर इश्यू एट पार, एट प्रीमियम, प्रीमियम में भी अलग अलग एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉल के साथ प्रीमियम मिलने की एंट्री को डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। उसके बाद हमने शेयर फोर फीचर का कॉन्सेप्ट किया। इस सब के अंदर मैंने आपको एग्जांपल ले लेके सारी चीजें समझाई थी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। अभी सबसे पहले तो ये री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर क्यों होता है, तो आप समझो फोर फीचर क्यों हुआ था कि जब कोई शेयर होल्डर ने अपने शेयर के ऊपर अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो कंपनी ने उसके शेयर कैंसिल कर दिए थे, मतलब कि फोरफिट कर दिए थे। जिससे क्या हो गया, कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गई। और ऐसा तो हुआ नहीं कि कंपनी को वो पैसे मिल गए, क्योंकि यहां पर तो शेयर ही कैंसिल हो गए। तो अब कंपनी क्या करेगी, उन्हीं शेयर को किसी और पर्सन को री इश्यू कर देगी, जिससे कि कंपनी को पैसा मिले और कंपनी की शेयर कैपिटल फिर से बढ़ जाए। तो ये री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर का मतलब क्या होता है कि व्हेन कंपनी री इश्यू इट्स फोरफिटेड शेयर, देन इट इज कॉल्ड री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर। सिंपल सी बात है, सेम लैंग्वेज ही है कि कंपनी जब अपने फोरफिट किए हुए शेयर किसी और नए पर्सन को री इश्यू करती है, मतलब कि दे देती है, तो उसी को कहते हैं री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर। क्लियर हुआ? अभी यहां पे दोस्तों ये जो री इश्यू होता है ना, ये भी अलग अलग तरह से हो सकता है। री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर कैन बी डन एट पार, एट प्रीमियम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो शेयर फोरफिट हो चुके हैं उनको री इश्यू हम डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। देखो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से नॉर्मली जब कंपनी शेयर इश्यू कर रही है तो वो डिस्काउंट से शेयर को इश्यू नहीं कर सकती, पर हां फोरफिट किए हुए शेयर को कंपनी डिस्काउंट से री इश्यू कर सकती है। और इसमें डिस्काउंट से री इश्यू करने में भी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो टोटल ये चारों की चार सिचुएशन को मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहला, री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर एट पार। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लेंगे पार पे री इश्यू वाला, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे री इश्यू एट पार। पार का मतलब फेस वैल्यू से। अभी हम लोग मान के चलते हैं कि 10 रुपए ये शेयर की फेस वैल्यू है, तो कंपनी 10 रुपए पे ये शेयर को री इश्यू करती है। तो इसके पहले की सिचुएशन हमको समझनी पड़ेगी, तभी हम ये री इश्यू वाले कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो देखिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि कंपनी के शेयर की प्राइस थी 10 रुपए। कंपनी ने ओरिजिनली वो शेयर पार पे इशू किया था या प्रीमियम पे इशू किया था, कोई लेना देना नहीं है। हम तो यहां पे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए मंगवाए थे, अलॉटमेंट के साथ 4 रुपए और कॉल के साथ 3 रुपए मंगवाए थे। शेयर होल्डर ने ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, कॉल का पैसा उसने नहीं दिया था, इसलिए उसके शेयर फोरफिट हुए थे। ठीक है, 3 रुपए नहीं मिले थे, 7 रुपए मिल गए थे और कंपनी ने ये शेयर फोरफिट किए। अब कंपनी ये शेयर को री इश्यू कर रही है एट पार, हमने लिया मतलब 10 रुपए में। 10 रुपए में री इश्यू करेगी, मतलब कंपनी को 10 रुपए वो नए शेयर होल्डर के पास से मिलेंगे। तो याद रखना, कंपनी जितने भी अमाउंट पे शेयर को री इश्यू करती है वो अमाउंट बैंक अकाउंट में डेबिट होती है। जितने भी रुपीस पे कंपनी फोरफिट किए हुए शेयर को री इश्यू करती है तो वो अमाउंट बैंक अकाउंट में डेबिट होती है। एंड कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है उससे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। क्या डेबिट और क्या क्रेडिट, ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। कंपनी जिस अमाउंट पे शेयर नए शेयर होल्डर को इश्यू करती है वो पैसे बैंक अकाउंट में डेबिट होंगे, और जो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। और उन दोनों के अगर बीच में कुछ डिफरेंस है तो वो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम या सॉरी फोर फीचर के अमाउंट में से निकालेंगे। फोर फीचर जो हमको प्रीवियस शेयर होल्डर के पास से मिल गया है। तो चलिए यहां पे एंट्री के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए री इश्यू की एंट्री क्या होगी, कंपनी ने 10 रुपए में शेयर री इश्यू किया है तो कंपनी को 10 रुपए मिलेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट।
जितने रुपए में रीइश्यू किया है इनटू जितने भी नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू किए होंगे उतने, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड इनटू अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, उस अमाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे हम लोग एक ही शेयर है ऐसा मान लेते हैं और कंपनी ने 10 रुपए में ये शेयर रीइश्यू किया है, तो 1 शेयर इंटू 10 रुपीज इज इक्वल टू 10। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वो तो फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा जो कि 10 रुपए है, तो एक शेयर इंटू 10 रुपए इज इक्वल टू 10। अगर अब यहां पे एग्जांपल में आपको 5000 शेयर बोला है तो 5600 शेयर बोला है तो 600 इंटू ये अमाउंट पर शेयर जो होती है वो आपको करनी है। अभी यहां पे देखो डेबिट और क्रेडिट में कुछ डिफरेंस आया नहीं। अगर डेबिट साइड पे कुछ डिफरेंस आता मतलब कि बैलेंस की कोई कमी होती तो हम लोग फोर फीचर में से ये पैसा यूज करते हैं। फोर फीचर में पैसा कहां से आया है, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस शेयर होल्डर के शेयर को फोरफिट किया, कैंसिल किया, तो उसके पास से जितने रुपए मिल गए हैं वो फोर फीचर अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हुए हैं ये रीइश्यू के ऊपर वाली एंट्री में। तो अब उसी में से हम लोग फोर फीचर के अकाउंट की अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यहां पर तो 10 रुपए डेबिट 10 रुपए क्रेडिट हो गए तो कोई फोर फीचर का बैलेंस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पहली एंट्री। पर ध्यान रखना जब भी शेयर री इश्यू किए जाते हो तब फोर फीचर का जो भी बैलेंस बचता है उसको हमें ट्रांसफर करना होगा कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पे एक सेकंड एंट्री हमें बाय डिफॉल्ट पास करनी होगी, वो क्या है, तो बैलेंस ऑफ फोर फीचर, बैलेंस ऑफ फोर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब ये अमाउंट कौन सी आई होगी, तो जब शेयर फोरफिट किए उसकी अमाउंट, फोर फीचर एंट्री में जो क्रेडिट अमाउंट की होगी वो, माइनस रीइश्यू में हमने फोर फीचर की जो अमाउंट डेबिट की होगी वो। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा अगर कुछ बैलेंस बचा है तो यहां पे इसकी एंट्री हम क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर की, फोर फीचर शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हमने जो फिक्टिशियस एग्जांपल लिया है उसमें क्या होगा, तो देखो यहां पे 3 + 4 7 रुपीज मिल गए हैं तो ये फोर फीचर अकाउंट में क्रेडिट हुए होंगे। और यहां पे रीइश्यू की एंट्री में ये वाली हमने कोई फोर फीचर की अमाउंट डेबिट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, तो मतलब 7 रुपीज फोर फीचर की एंट्री में क्रेडिट हुए थे, रीइश्यू में कोई डेबिट नहीं हुआ तो 7 - 0 मतलब 7 रुपीज पूरी की पूरी अमाउंट फोर फीचर की वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो यहां पे 7 रुपीज, अब 7 रुपीज मतलब क्या करना होगा, जो बैलेंस अमाउंट होगी इनटू नंबर ऑफ शेयर, या हम ये दोनों एंट्री का फोर फीचर की एंट्री और रीइश्यू की एंट्री का डिफरेंस ढूंढ लेंगे और जो डिफरेंस अमाउंट होगी उससे ये जर्नल एंट्री पास करनी होगी। तो ये दो एंट्री हमें खास पास करनी है, ये ट्रांसफर की एंट्री है और ये हमने जो रीइश्यू किया इसकी एंट्री है। और ये आखिरी जब हम ट्रांसफर की एंट्री डालते हैं तो वहां पे हमारा ये एग्जाम्पल नॉर्मली खत्म होता है। ये हमने केस देखा जब कंपनी ने शेयर पार पे रीइश्यू किया। अब दूसरा एग्जांपल या दूसरी सिचुएशन को समझते हैं। जहां पे कंपनी रीइश्यू करेगी एट प्रीमियम, मतलब कंपनी नए शेयर होल्डर को फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे शेयर देती है। हम यहां पे मान लेते हैं कि कंपनी ने फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर 13 रुपए में री इश्यू किया, तो जितने रुपए में री इश्यू किया होगा उतने रुपए नए शेयर होल्डर के पास से मिलेंगे। तो हमको पता है ये सिचुएशन तो हम लोग सेम ही रखते हैं कि ये केस सेम है, सिर्फ री इश्यू हम लोग यहां पे ले लेते हैं एट ₹13। ठीक है, तो पहली एंट्री री इश्यू वाली, पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए में कंपनी ने ये शेयर को रीइश्यू किया, 13 रुपए में प्रीमियम के साथ। ऐसा भी बोल सकते हैं कि एट 30% प्रीमियम रीइश्यू किया, तो 30% फेस वैल्यू के होते हैं, तो 10 रुपए के 30% यानी कि 13 रुपए, तो 13 रुपीज डेबिट होंगे, ये फिक्स ही है। इसके साथ साथ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू से क्रेडिट करना होता है, ये भी फिक्स होता है। तो मैं एक लाइन ड्रॉप करके टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपए, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपए क्रेडिट करेंगे। और यहां पे डिफरेंस आया क्रेडिट साइड पे 3 रुपए, क्योंकि कंपनी ने ये शेयर 3 रुपए प्रीमियम से रीइश्यू किया है। तो ये जो प्रीमियम होता है वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता ही है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 3 रुपए इंटू नंबर ऑफ शेयर जितने भी होंगे उतने करेंगे। हमने यहां पे एक नंबर ही एज्यूम किया है शेयर का। क्लियर? तो ये एंट्री हो गई हमारे री इश्यू की। अब जैसे ही शेयर री इश्यू हो जाता है उसके बाद अपने को जो फोर फीचर का बैलेंस होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब यहां पे हम देखेंगे तो क्या बैलेंस बचता है। तो देखो कंपनी को यहां पे ये सेम सिचुएशन हमने देखी, तो इसमें क्या हुआ गया, 7 रुपए मिल गए थे, तो ये शेयर फोर फीचर में चले गए हैं 7 रुपीज। और रीइश्यू तो हमने ऑलरेडी प्रीमियम पे किया है, मतलब कोई भी फोर फीचर का पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो पूरे 7 के 7 रुपए अपने को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो सेकंड बैलेंस ऑफ फोर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पे क्या होगा इस सिचुएशन में, 7 रुपए फोर फीचर के एंट्री के वक्त क्रेडिट हुए थे, रीइश्यू करते वक्त हमने कोई फोर फीचर की अमाउंट यूज नहीं की, मतलब 0। तो 7 माइनस 0 यानी कि 7 रुपीज से ही हम लोग ये एंट्री पास करेंगे। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 7 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर जितने भी होंगे वो। क्लियर? तो यहां पे अगर रीइश्यू पार और प्रीमियम पे होता है तो क्या हो सकता है एंट्री में, ये हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब कंपनी रीइश्यू करती है शेयर की, मतलब एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे कंपनी शेयर को रीइश्यू करती है। तो यहां पे रीइश्यू एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, लेस देन फेस वैल्यू पे, एट लेस देन फेस वैल्यू। तो अब इसमें भी दो सिचुएशन हो सकती है, एक जनरल डिस्काउंट होगा और एक ऐसा लैंग्वेज यूज किया हुआ होगा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो यहां पे ये दोनों सिचुएशन को हम लोग अलग अलग देखते हैं। पहला ए और बी करके डिस्कस करते हैं। ए जनरल डिस्काउंट, मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे हम लेते हैं कंपनी री इश्यूड शेयर एट फॉर एग्जांपल 8 रुपीज 6 रुपीज कुछ भी, फॉर एग्जांपल री इश्यूड एट ₹8। ₹8 मतलब डिस्काउंट कैसे हुआ, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, कंपनी ने शेयर 8 रुपए में री इश्यू किया, तो मतलब यहां पे फेस वैल्यू से कम में री इश्यू किया, मतलब डिस्काउंट पे री इश्यू किया है। और अभी मैंने कहा था कि कंपनी जितनी भी अमाउंट पे री इश्यू करती है वो अमाउंट बैंक अकाउंट में डेबिट होता है। यहां पे कंपनी ने 8 रुपए में ये शेयर को री इश्यू किया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज से होगा। तो पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी होंगे उतने, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू से क्रेडिट करना है, ये तो फिक्स ही है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपीज। अब यहां पे देखो 8 रुपए में कंपनी ने री इश्यू किया, 10 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो अभी भी कितने रुपए बाकी बचे, 2 रुपए। तो ये जो 2 रुपए डेबिट साइड पे बैलेंस बचता है कंपनी वो फोर फीचर अकाउंट में से निकालेगी, जो इससे पहले वाली फोर फीचर की एंट्री में हमने क्रेडिट किया होगा उसमें से 2 रुपए कंपनी निकाल लेगी। अब यहां पे देखो हमारे पास 7 रुपए फोर फीचर में पड़े हुए थे, उसमें से हम लोग 2 रुपए इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां पे आएगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट ₹2। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कौन सी है, डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस अमाउंट किसके बीच का डिफरेंस, फेस वैल्यू एंड री इश्यूड प्राइस। फेस वैल्यू 10 रुपए, री इश्यूड प्राइस है 8 रुपए, तो दोनों का डिफरेंस 2 रुपए ये फोर फीचर अकाउंट से हमने निकाला। और जैसे ही फोर फीचर शेयर का री इश्यू कर दिया जाता है तो फोर फीचर का बैलेंस अपने को ट्रांसफर करना होता है, बैलेंस ऑफ फोर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
अब हमारे वाले एग्जाम्पल में फोर फीचर में क्रेडिट कितना हुआ था, फोर फीचर की एंट्री में क्रेडिट हुए थे 7 रुपए, उसमें से रीइश्यू के वक्त हमने कितने इस्तेमाल कर लिए, देखिए ये रहे 2 रुपए, तो माइनस यूज्ड फॉर रीइश्यू 2 रुपीज, तो 7 माइनस 2 मतलब 5 रुपए। ये अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और कितना बैलेंस रहा यहां पे, 5 रुपए। क्लियर, तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकती है, जनरल डिस्काउंट की जगह पे आपको वर्ड दिया हुआ हो रीइश्यूड एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। क्या बोला होगा, रीइश्यूड एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अभी दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना है कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट का मतलब होता है, मींस डिस्काउंट इक्वल टू फोर फीचर अमाउंट। जो हमने शेयर फोरफिट किए उस वक्त जितने रुपए हमको मिल गए थे वो पूरा का पूरा हम डिस्काउंट दे देंगे, मतलब उसके बाद जो अमाउंट बची है उसी को हम लोग नए शेयर होल्डर के पास से लेंगे। तो हमारे यहां पे एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहां पे फोर फीचर की अमाउंट कितनी हो गई थी, तो देखिए फोर फीचर की अमाउंट हमारे पास 7 रुपए आ गई थी। यहां पे हमने देखा था ना कि फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसमें से एप्लीकेशन के 3 रुपए और अलॉटमेंट के 4 रुपए ये मिल गए हैं, और बाकी के 3 रुपए नहीं मिले थे जिसके लिए कंपनी ने ये शेयर फोरफिट कर दिए थे। तो यहां पे फोर फीचर की अमाउंट कितनी थी, 7 रुपीज। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट का मतलब होगा मैक्स डिस्काउंट इज ₹7। अभी मैक्स डिस्काउंट ₹7 का मतलब क्या हुआ, रीइश्यूड एट ₹3। अब ये 3 रुपए कैसे आ गए सर, तो देखिए भाई शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, उसमें से मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है, माइनस मैक्स डिस्काउंट 7 रुपीज का। तो ये 10 माइनस 7 करेंगे तो अपने को डिफरेंस 3 रुपए का मिल गया। तो 3 रुपए में कंपनी ये शेयर को रीइश्यू करेगी। तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 3 रुपीज, 3 रुपीज ये याद रखना है। 7 रुपए डिस्काउंट जो कि हम लोग फोर फीचर में से निकाल लेंगे, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 7 जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो कंफर्म फेस वैल्यू से यानी कि 10 रुपीज से क्रेडिट करनी ही पड़ेगी। और यहां पे बैलेंस कुछ नहीं बचेगा, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व क्या हो जाएगा, नील। क्यों नील हो जाएगा, क्योंकि फोर फीचर की अमाउंट और वही है फोर फीचर अमाउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अमाउंट, जो कि हम लोग फोर फीचर में से ही निकाल लेते हैं। तो जितना पैसा मिल गया है उतनी ही अमाउंट का डिस्काउंट दे दिया, तो अब कुछ बैलेंस बचा नहीं फोर फीचर का, तो फोर फीचर में से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री पास ही नहीं करनी है। क्लियर हुआ दोस्तों, तो यहां पे हमारे ये तीनों पॉसिबिलिटी और तीसरी पॉसिबिलिटी में जो दो सिचुएशन हो सकती है वो सब कुछ कवर किया। पर यहां पे आपको एक और ट्विस्टिंग क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों, कि यहां पे कंपनी फोर फीचर करने के बाद रीइश्यू सारे के सारे शेयर ना करें, उसमें से कुछ ही हिस्सा
रीइश्यू कर सकती है। तो यहां पे मैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको कवर करवा देता हूं कि कंपनी आफ्टर forfeiture कंपनी रीइश्यू ओनली सर्टन शेयर। क्लियर? अब ये चीज भी दोस्तों मैं आपको एक पूरी सिचुएशन लेके समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, फोरफीचर नहीं, फेस वैल्यू। कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ 3, अलॉटमेंट के साथ 4 और कॉल के साथ 3 रुपए मंगवाए थे। एक शेयर होल्डर मिस्टर बच्चन पांडे, जिसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे दे दिए थे पर कॉल के पैसे नहीं दिए थे, इसलिए उनके शेयर फोरफिट हो गए। फोरफिटेड 1000 शेयर। ठीक है, बच्चन पांडे के 1000 शेयर को कंपनी ने फोरफिट कर दिया क्योंकि उसने आखिरी कॉल के 3 रुपए नहीं दिए थे। अब ध्यान से समझना, अब यहां पे सिचुएशन क्या हो रही है, कंपनी रीइश्यूड 600 शेयर, जो फोरफिट किए थे 1000 शेयर, उसमें से 600 शेयर कंपनी ने रीइश्यू किए एट, कोई भी आप अमाउंट ले सकते हैं, हम अभी अमाउंट लेते हैं फॉर एग्जांपल 7 रुपीज पे कंपनी ने ये रीइश्यू किया, या 6 रुपए ले लेते हैं क्योंकि 7 रुपीज तो फोरफीचर की अमाउंट हो गई है तो किसी को कंफ्यूजन ना हो, तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं 6 रुपए। 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि फेस वैल्यू या उससे भी ज्यादा कोई भी अमाउंट पे कंपनी रीइश्यू कर सकती है, अपने को तो कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले रीइश्यू की अमाउंट एंट्री वो सेम रहेगी। क्या? कंपनी ने कितने में रीइश्यू किया उतने पैसे कंपनी को मिलेंगे और फेस वैल्यू से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहां पे जब जर्नल एंट्री लिखेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर कंपनी ने रीइश्यू किए, 600 शेयर, कितने में, 6 रुपए पे, तो कितनी अमाउंट होगी, 3600, 600 शेयर इंटू ₹6 करके ये अमाउंट अपने को मिली है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वो तो फेस वैल्यू से क्रेडिट करना ही है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 6000। सर ये 6000 कैसा आए, सिंपल सी बात है, 600 शेयर कंपनी ने फेस वैल्यू पे यानी कि 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू पे इश्यू किए थे तो क्रेडिट होगा। अब जो डिफरेंस की अमाउंट है, 600 शेयर 6 रुपए पे इश्यू किए, री इश्यू, और 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, तो 4 रुपए का डिफरेंस है, वो हम कहां से निकालेंगे, फोर फीचर में से निकालेंगे। तो यहां पे इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कैसे आएगी अमाउंट, तो 600 शेयर पे 4 रुपए, क्योंकि 6 रुपए में तो कंपनी ने शेयर री इश्यू किया, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 10 माइनस 6, 4 रुपए फोर फीचर में से निकालेंगे, तो 600 शेयर इंटू 4, तो 2400। ये हो गई हमारी री इश्यू की एंट्री। तो सर इसमें नया क्या आया, अब आएगा, अभी आएगा मजा। अब यहां पे क्या होगा, जैसे ही री इश्यू होता है तो कंपनी को कंपलसरी क्या करना होता है, ट्रांसफर बैलेंस ऑफ फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो सर इसमें क्या दिक्कत की बात है, यहां पे देखो 7 रुपीज पर शेयर अपने को मिल गए होंगे, तो 1000 शेयर इंटू 7 रुपीज, 7000 रुपीज ये फोर फीचर की एंट्री में क्रेडिट दिखे होंगे। फोर फीचर की एंट्री में 1000 शेयर पे 3 + 4 7 रुपए मिल गए, तो आपने 7000 क्रेडिट किए होंगे। और सर यहां पर तो क्लियरली दिख रहा है कि 2400 रुपए हमने यूज कर लिए। तो सर कैलकुलेटर पे देखो 7000 माइनस 2400, तो सर 4600 ये हम ट्रांसफर कर देंगे ना कैपिटल रिजर्व में। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। सर कैसे गलत, समझाइए। ठीक है, तो समझा देता हूं। डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना कि यहां पे कंपनी ने जो फोर फीचर किया है ना वो 1000 शेयर का, ये देखिए फोर फीटेड 1000 शेयर, एंड रीइश्यू कितना किया है, 600 शेयर। तो मतलब यहां पे रीइश्यू करते वक्त यूज किए थे 600 शेयर की अमाउंट को, और फोर फीचर है 1000 का, तो हम लोग ये 1000 की अमाउंट को कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहां पे हमको स्टेप रखना होगा, ध्यान से समझना। स्टेप कैसे आएंगे, टोटल फोर फीटेड शेयर, या यहां पे आप सिर्फ शेयर लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, तो 1000 शेयर की फोर फीचर की अमाउंट कितनी है, तो 1000 शेयर की
फोर फीचर की अमाउंट ये अपने को कवर करनी है, तो यहां पे वो शेयर 1000 शेयर पे 3 + 4 7 रुपीज मिल गए, मतलब 7000 रुपीज। ये कैसा है ये भी जरा समझ लीजिए, 1000 शेयर इंटू 7 रुपीज रिसीव्ड, एप्लीकेशन के 3 अलॉटमेंट के 4 7 रुपए मिल गए थे, तो इस तरह से 7000 आए। अभी हमने रिसीव सिर्फ कितने शेयर किए हैं, 600 शेयर, तो 600 शेयर की फोर फीचर की अमाउंट कितनी, फिर अपने को यहां पे अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 600 इंटू 7000 डिवाइडेड बाय 1000, तो कैलकुलेटर पे देखिए क्या करना है आपको, 600 इंटू 7000 बाय 1000, 600 इंटू 7000 डिवाइडेड बाय 1000, तो अमाउंट कितनी आई फोर फीचर की, 4200। ये ध्यान रखना 600 शेयर के फोर फीचर की अमाउंट कितनी होगी, 4200, और ये 4200 में से कंपनी ने रीइश्यू करते वक्त कितने इस्तेमाल किए थे, ये रहे 2400। देखिए 4200, 600 शेयर की फोर फीचर की अमाउंट होती है, उसमें से रीइश्यू करते वक्त 2400 रुपए का इस्तेमाल हो गया था, तो 4200 माइनस 2400, तो बैलेंस कितना बचा, 1800 रुपए का। तो यहां पे हम लिखेंगे बैलेंस ऑफ फोर फीचर 4200, ये फोर फीचर की एंट्री में से अपने को ये वर्किंग करके अपने को मिला, उसमें से ये रीइश्यू की एंट्री में 2400 हमने इस्तेमाल कर लिया, तो उसको माइनस किया, तो बैलेंस हमारे पास आया 1800 रुपए का, और ये 1800 से हम लोग हमारी एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1800। क्लियर हुआ दोस्तों। तो यहां पे अगर ऐसा कुछ पार्शियली शेयर को रीइश्यू किया जाता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने यहां पे कवर कर दिया, मतलब कि इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहां पे कवर कर लिए हैं। तो आप इन सभी सेशंस को अच्छे से प्रॉपरली देखना। ये सारी की सारी नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करूंगा, या हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये पूरी फाइल मिल जाएगी। उस सारी नोट्स को प्रॉपरली देखें, एग्जाम के टाइम पे सिर्फ इसी को रिवाइज करें, आराम से थोड़े ही टाइम में आपकी सारी चीजें इस चैप्टर की क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में किसी भी कोर्स के लिए आप या आपके फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं, चाहे 11th 12th कॉमर्स गुजराती या इंग्लिश मीडियम हो, FY SY TY BCom CA या CS के लिए, तो भी सास इंस्टीट्यूट आपको एक्सीलेंट लेवल पे एजुकेशन के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। आज ही सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें और हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।